30 अक्टूबर 1993 पाकिस्तान बॉर्डर पर जो अमृतसर से लगता है, उस पर एक गांव जिसका नाम राम सिंह वाला और जो बल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, और ये गांव बॉर्डर पे है। कुछ लोग बॉर्डर से अंदर घुसते हुए पुलिस के अनुसार एनकाउंटर करते वक्त 2 लोग उनमें से मारे गए। सब इंस्पेक्टर सीताराम, जिसने जो इस एनकाउंटर को लीड कर रहा था, वो दोनों की बॉडी को लेके वहाँ पे जो सिविल हॉस्पिटल पट्टी जगह थी, अभी भी है, वहाँ के सिविल हॉस्पिटल में लेके आ गए। सिविल हॉस्पिटल में डेड बॉडीज को मॉर्चरी में रख दिया गया। मॉर्चरी में रखने के बाद थोड़ी देर बाद ही जब पुलिस चली गई, तो जो मॉर्चरी का अटेंडेंट था, उसने देखा कि एक व्यक्ति के एक डेड बॉडी में जो वहाँ रखी गई हैं मॉर्चरी में, कुछ हरकत है। उसने फार्मासिस्ट को बुलाया, उसको लगा कि वो जिंदा है। वो तुरंत उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले गए। डॉक्टर्स आ गए, डॉक्टर्स ने अटेंड किया, और अटेंड करके उन्होंने सीताराम पुलिस ऑफिसर को, सब इंस्पेक्टर था जो जिसने एनकाउंटर किया था, उसको बुलाया गया और बाकी पुलिस वालों को बुलाया गया, और उनको बताया गया कि इन 2 आदमियों में से एक जिंदा है। सीताराम ने तुरंत जो पुलिस की गाड़ी होती है, जिसको कैंटर कहते हैं, उसमें उसको रखा और कहा कि मैं इसको अमृतसर मेडिकल कॉलेज में लेके जा रहा हूँ। वो ले गए, लेकिन वो अमृतसर मेडिकल कॉलेज में पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। और ये सीताराम सब इंस्पेक्टर जो था, वो डेड बॉडी को लेके वापस आ गया और ये कहा कि साहब, इनकी तो दोबारा डेथ हो गई। सब ने, उनके पास कोई उपाय नहीं था डॉक्टर्स के पास में, तो उन्होंने कहा ठीक है, वापस उसको मॉर्चरी में रख दिया गया। ये सारा हादसा था अर्ली मॉर्निंग का। तो उसके बाद फिर जब बॉडी को वापस रख दिया गया, तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई, और उसी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उन दोनों का पोस्टमार्टम किया। पट्टी हॉस्पिटल में ही, पट्टी सिविल हॉस्पिटल में ही, वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ, पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स ने उस डेड बॉडी में, जो कि जिंदा थी और जिसको सब इंस्पेक्टर जो हैं सीताराम गए थे अमृतसर ले जाने के लिए, और रास्ते में से ही वापस आ गए और ये कहा कि इनकी डेथ हो चुकी है, रास्ते में फिर मर गए ये, तो वापस लेके आ गए हैं, उसका भी पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम पे डॉक्टर्स ने लिखा कि उसके सिर पे 10 बाई 6 सेंटीमीटर का ऑक्सीपिटल रीजन में एक बुलेट वुंड है, जिसने सारी ऑक्सीपिटल बोन्स को शटर कर दिया है, ब्रेन को भी शटर कर दिया है, और ब्रेन की जो कवरिंग है, मेम्ब्रेन्स हैं और ब्लड वेसल्स है, उनको भी उसने शटर कर दिया है। यह पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में फाइंडिंग आई। अब क्योंकि वो पहले मृत घोषित कर दिया गया था जब इमरजेंसी में उनको लाए थे, इसीलिए मॉर्चरी भेजा गया था,
और अब वो दोबारा से जीवित हो गया। डॉक्टर्स ने भी उसको सर्टिफाई किया था जीवित, और जब भेजा था तो इंट्रावेनस फ्लूइड लगा करके उसको भेजा गया था, कुछ और दवाइयाँ दी गई थी। यही नहीं, उसने एक नर्स का नाम जो वहीं पे काम करती थी वो भी बताया कि साहब उस नर्स को मैं जानता हूँ, बुलाया जाए। उस नर्स को बुलाया गया पर वो वहाँ पे थी नहीं, पर उसका हस्बैंड घर पे ही था, तो वो उसका हस्बैंड वहाँ आके उसने उससे बात की, उसको पहचाना, हाँ ये फला आदमी है, आइडेंटिफाई हुई। फिर सीताराम आया और उसको लेकर के गया, और फिर वो वापस रास्ते से वापस आ गया कि साहब इसकी डेथ हो गई। अब पोस्टमार्टम में ये सब रिपोर्ट लिखी गई, और कहीं भी बॉडी में कोई दूसरी चोट उसके नहीं थे। तो एक मात्र एक चोट सिर में, ऑक्सीपिटल रीजन में 10x6 की सेंटीमीटर के साइज, और जिसके नीचे ब्रेन मैटर, उसकी मेनिंजेस यानी कि कवरिंग और ब्लड वेसल्स टॉर्न है, डैमेज्ड है। ये अब स्थिति उसमें आ गई। इसके लिए उन्होंने ये कॉज ऑफ डेथ दे दिया डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम करके। अब ये कुछ लोगों का एजिटेशन शुरू हुआ। एक्चुअली वहाँ पे कुछ कम्युनिस्ट लीडर थे, तो उन्होंने एजिटेट करना शुरू किया कि नहीं, ये जिंदा ही था, जो सब इंस्पेक्टर इसको लेके गया उसने इसको रास्ते में मार दिया, और मार के फिर वापस ले आया हॉस्पिटल में ये कह के कि तो रास्ते में मर गया। अब इसके लिए ये इंक्वायरी शुरू हो गई। काफ़ी शोर मचा, न्यूज़पेपर में सब कुछ जगह, काफ़ी केस उस वक्त अपने पंजाब में काफ़ी फेमस हुआ। और फाइनली लोगों ने कहा कि सब इसको सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो सीबीआई ने इस केस को अपने अंडर में लिया। वो मेरे पास आए और कहा उन्होंने कि साहब ऐसे ऐसे ये केस है, इस तरह से हुआ है। मैंने कहा देखिए, एक संभावना है, एक कंडीशन होती है सस्पेंडेड एनिमेशन, और सस्पेंडेड एनिमेशन में जब फर्स्ट एग्जामिनेशन मेडिकल का होता है तो आदमी टोटल लाइफलेस होता है, उसके सारे वाइटल फंक्शन टेम्पररी स्टॉप हो जाते हैं। तो वो इंटरप्रेट किया जा सकता है कि वो डेड है। फिर सस्पेंडेड एनिमेशन की स्टेज में ही उस व्यक्ति को मॉर्चरी में रख दिया जाता है, और थोड़े दिन बाद, थोड़े समय बाद उसको वापस होश आ जाता है। तो ऐसा काफ़ी जगह पे, ये बड़ी रेयर सिचुएशन है जिसको हम सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं, कि एनिमेशन यानी कि लाइफ जो है वो थोड़े पीरियड के लिए सस्पेंड हो गई। तो वैज्ञानिक रूप से हम इसकी नए होने की पुष्टि नहीं कर सकते कि ये नहीं, सब पॉसिबल नहीं है। सस्पेंडेड एनिमेशन होता है, बड़ा रेयरली होता है, इट्स नॉट, ये इतना कॉमन नहीं है कि हर आदमी देखे, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में इतने सालों में एम्स में नहीं देखा, पर होता है, एग्जिस्टेंस है इसके। और वैसा ही इस केस में शायद वहाँ पट्टी में हुआ होगा। खैर, फिर उनकी बात चली ओपिनियन की। जो ओपिनियन देने का प्रश्न आया, ऑफिशियली उन्होंने लेटर मेरे को भेजा लिख करके, और ओपिनियन मांगा गया। तो सारे पेपर्स वगैरह देखे हमने, जो संभवतः मुझे याद रहा, हमने डॉक्टर्स वगैरह से भी बात की, सारी चीज़ को डिटेल में समझा, और हमें लगा कि शायद ये सस्पेंडेड एनिमेशन हो सकता है, क्योंकि एक बार बड़ी साफ थी कि अगर उन्होंने पहला वुंड जो था वो प्रेजेंट था उसके सिर पे, और फिर वो उसको ले गए और रास्ते से फिर वापस आ गए, अगर वो मारते तो कोई सेकंड वुंड भी उसमें होना चाहिए था। तो
ऐसा कोई सेकंड वुंड हमको उसमें नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने एक एप्रोप्रिएटली क्वेश्चंस पूछे हमको। हमने सीबीआई को एडवाइस किया, क्योंकि ये मामला थोड़ा गंभीर है और मेरे ख्याल में ये बेटर रहेगा अगर आप जो बोर्ड बनवाते हैं वो 3 डिफरेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स का बनवा लें। मैं चेयरमैन रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वेस्ट मैं कर दूँगा। और उसको डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंडिया के जो निर्माण भवन में बैठते हैं उनके ऑफिस से इसको अप्रूव करवा लिया जाए, क्योंकि उस बड़ी गर्म स्थिति थी, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा कमोशन में थी, पुलिस वाले भी कमोशन में थे। इट वॉज द एंडिंग फेज ऑफ द पंजाब टेररिज्म। पॉलिटिकल लोग भी जो है खास करके इस केस में लेफ्टिस्ट जितने भी हैं वो बड़े एक्टिव थे। तो ये सब प्रिकॉशंस इस तरह की लेना ऐसी परिस्थिति में अच्छा रहता है। तो हमने कहा ठीक है, आप इसको इसमें डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज से अप्रूवल करवा लीजिए। तो हमने उनको 3 हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग और अपना, मैंने कहा बनवा दीजिए। तो उन्होंने खैर रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने वहाँ के डिप्टी सेक्रेटरी ने वो बोर्ड बना के विद द अप्रूवल ऑफ DGHS एंड ऑल अदर कंसर्न पीपल, और वो बोर्ड बना दिया गया। हमारी चेयरमैनशिप में ही उसकी मीटिंग हुई और हम सब ने जो मेरा ओपिनियन था उसी ओपिनियन को कायम रखा कि यह लगता नहीं, इस एक अकेले वुंड को देख के हमने कहा भाई जो वुंड जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है उसके पहले एक ऐसा वुंड था, कितना क्या था, उसका कहीं डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं था। यानी कि पहले की डिटेल्ड मेडिको लीगल रिपोर्ट जो बननी चाहिए थी वो नहीं बनी थी, क्योंकि उन्होंने उसको एज ए ब्रॉड डेड लिया था। उस वक्त जब देखा पल्स नहीं थी, कुछ नहीं था। और जब जिंदा हुआ तब की MLC बनी हुई थी, वो बहुत छोटी ब्रीफ MLC थी अलाइव होने की। तो जिसमें उन्होंने अपना क्या किया है, ट्रीटमेंट दिया है, वो लिखा था और साथ में पल्स रेट लिखी थी कि पल्स रेट 120 पर मिनट चल रही थी उस वक्त। और उन्होंने फ्लूइड वगैरह जो भी थे वो सब लिख करके और रेफ़र कर दिया था अमृतसर मेडिकल कॉलेज को। तो एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अराइवल ऑफ द वुंड वो अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ब्रॉड डेड में ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी जाती। तो हमारे पास भी ये लिमिटेशन था। तो खैर उस वुंड को देखते हुए जो जिसका डिस्क्रिप्शन हमको मालूम है, हम जान रहे थे कि ये संभव है, सस्पेंडेड एनिमेशन होता है, ये निश्चित है। पर उस वुंड को देखते हुए जो इतना बड़ा लार्ज और सारे जो ऑक्सीपिटल बोन थी उसके भी पीसेस वगैरह हो गए थे, ब्रेन भी लेसरेटेड हो गया था, तो उस स्थिति में सस्पेंडेड एनिमेशन यानी कि दोबारा से उसका जिंदा हो जाना वो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उसमें ओपिनियन दिया। बट सस्पेंडेड एनिमेशन इज ए वेल नोन एंटिटी, दिस इज ए प्योर साइंटिफिक एंटिटी। ऐसा हुआ हो उसको हम डिनाई नहीं करते। खैर सेशंस कोर्ट में गया, इसमें मेरी फाइल 2 सम्मन्स हैं 96 के, तो 96 को एविडेंस हुई हो गई। उसके बाद में एक दिन ऐसे मेरे अखबार में पढ़ा कि पुलिस ऑफिसर्स का प्रोसिक्यूशन हो गया। जो पुलिस अफसर थे उनका प्रोसिक्यूशन हो गया। जो सीताराम सब इंस्पेक्टर इसको कर रहे थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। ये माना सेशन कोर्ट ने कि नहीं भाई, जब ये रास्ते में ले जा रहे थे तो रास्ते को उन्होंने मार दिया, क्योंकि वहाँ तो जिंदे थे, उन्होंने इसको इस चीज़ से देखा। अब जो सीताराम जी हैं सब इंस्पेक्टर,
जिन्होंने ये एनकाउंटर किया था वो हाई कोर्ट में गए, चंडीगढ़ और पंजाब का जो कॉमन हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, वो उस कोर्ट में गए। कोर्ट ने सारा विवरण लिखा, इंजरीज के बारे में डिटेल से देखा, तो उन्होंने कहा भी ये कहीं सिद्ध नहीं होता कि इन्होंने इसको मारा, इसकी कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है, कोई एविडेंस देने वाला भी नहीं था, क्योंकि वो ले गए जब उसके अंदर अपनी गाड़ी में, तो वो तो सब इंस्पेक्टर था और वो मरीज था, एक आधा पुलिस कांस्टेबल कोई होगा भी तो उसी का अपना है, वो तो एनकाउंटर टीम का मेंबर होगा, और वो थोड़ी देर में जाकर के वापस ले आए कि साहब ये तो उनकी डेथ फिर हो गई, पल्स पे हाथ रखा होगा उन्होंने, कोई डॉक्टर वगैरह उसके साथ नहीं गया था। तो इसलिए सारी जो वो रिपोर्ट है, लेमैन का इंटरप्रिटेशन हुआ था, और कहीं रिकॉर्डिंग में ये नहीं आया था कि साहब उन्होंने गोली चलाई है या उसके साथ कुछ किया है जिससे कि उसकी डेथ हो सके। तो हाईकोर्ट ने फिर यही कहा, उन्होंने फैसला दिया इसका 17 मार्च 2009 को मतलब पहले सेशन जज ने दिया, सेशन जज ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, और सेशन जज के बाद में वो लोग गए हाई कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और वहाँ पे हाई कोर्ट ने फिर उनसे डिटेल से सुना, उनको सारी रिपोर्ट्स को एनालाइज किया, और उन्होंने कहा कि देखिए साहब ठीक है, इसमें कहीं हमको ये नज़र नहीं आता, कोई ऐसे एविडेंस नहीं है कि भाई साहब ये सीताराम जब ले गया उनको वहाँ पे तो रास्ते में उसने गोली चलाई है या मारा है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी सिर्फ एक ही वुंड है जिसमें भी कोई बुलेट नहीं रिकवरी हुई है, और बुलेट कहाँ गई, इसका मतलब जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वार पर कहीं हो गई, निकल गई। तो ऐसी परिस्थिति में कोई एविडेंस न होने के कारण इस बात की कि सीताराम ने उस पर फायर किया, और कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी वहां नहीं दिखा रही है, वुंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दिखा रही है, तो उस स्थिति में ये मान लेना कि भाई इसने उसको मार के फिर वापस ले आया, ऐसा लीगली संभव नहीं है, और इसलिए उन्होंने उसको एक्यूटल दे दिया, और वह एक्यूट हो गया हाई कोर्ट से 2009 में। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यही है कि ये मेरा पहला केस और इकलौता केस था जिसमें मैंने सस्पेंडेड एनिमेशन को देखा, यानी कि एटलीस्ट सुना। हम गए थे वहाँ भी, पट्टी पे उनकी मॉर्चरी ऑटोप्सी सब देखने के लिए, क्योंकि जगह का एक्चुअल देखने से ज़्यादा अंदाज होता है। तो इट वाज ए सस्पेंडेड एनिमेशन, नो डाउट, और सस्पेंडेड एनिमेशन के कारण ही उसकी उन्होंने डायग्नोसिस कर दी, ब्रॉड डेड है। अब वुंड भी रहा होगा उस वक्त, क्योंकि और कहीं चोट नहीं है, तो बिना चोट के किसी के तो आदमी को आप डेड मॉर्चरी में नहीं भेज सकते। तो उस वुंड का एग्जामिनेशन करके उन्होंने देख करके फिर डिसाइड किया कि मॉर्चरी भेज दो। और जब ब्रॉड डेड आप करते हैं तो ज़्यादा उसमें उसकी फाइंडिंग्स जो होती है वो नहीं लिखते, आप खाली ये लिखते हुए रेस्पिरेशन नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, तो इसलिए ब्रॉड डेड करके उसको नीचे भेज दिया जाता है। क्योंकि बाद में एक आदमी एमएलसी बनाएगा तो वो अगर डेड बॉडी की एमएलसी, तो यही होती है ब्रॉड डेड, क्योंकि बाद में पोस्टमार्टम पे उसका डिटेल एग्जामिनेशन होना ही है। तो इस तरह से ये इंटरेस्टिंग केस रहा जिसमें सेशंस कोर्ट ने पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, हाई कोर्ट ने उसको एक्यूटल दे दिया, लेकिन एक बात एस्टेब्लिश रही है इसमें कि यस उसको सस्पेंडेड एनिमेशन हुआ था। इस बात की मेरे को भी पर्सनली ये कंफर्मेशन हो गई कि यस सस्पेंडेड एनिमेशन होता है। थैंक यू वेरी मच।